अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरी मौजूदगी है और सबसे पहले मैं आपको बोर्ड दिखाऊं तो गो बैक सबसे पीछे लिखा हुआ है, सबसे ऊपर। और अगर नीचे की अगर इस बोर्ड की तस्वीर दिखाएंगे तो लिखा आएगा इनलीगल रजिस्टर गो बैक, यानी कि गो बैक इनलीगल रजिस्ट्रार। ये बोर्ड लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जो टीचर्स एसोसिएशन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर इस धरने का इनका कारण क्या रहा है। तो बड़ी तादाद में टीचर हैं, ये लोग यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से आज वो धरना दिया गया, क्या मांगे और क्या है? देखिए, ये जो मांग है ये जनरल बॉडी की अप्रूव्ड मांग है। जनरल बॉडी ने 20 तारीख को ये तय किया था कि हमारे ये इश्यूज हैं जिसको यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन 15 दिन में रिजॉल्व करे। अगर नहीं रिजॉल्व करेगा तो अमूटा जो है वो धरना और स्ट्राइक करेगा 1 दिन का, और उसके आगे का क्या काम होगा वो हम उस धरने के दिन तय करेंगे। ये जनरल बॉडी ने 20 तारीख में तय किया था। उसके बाद आज जो 15 दिन पूरे होने के बाद मीटिंग हुई एग्जीक्यूटिव की, उसने आज की डेट तय करी। तो ये लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं टीचर्स के, जिसमें प्रमोशन टाइम से नहीं होते हैं, डीएसीपी का इशू है, सीनियर प्रोफेसर्स का है, और जो दूसरी हमारी कोर्ट में वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, दूसरी बॉडीज़ के इलेक्शंस नहीं करा रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन नहीं है। तो सारी पूरी यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम है कायदे कानून से वो कुछ नहीं चल रहा है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बिना कानून के यूनिवर्सिटी लग रही है, आप ऐसा मानते? बिल्कुल बिना कानून के चल रही है। ये जितनी चीज़ें हमने लिखी हैं, हमने वो डिमांड लिखी है, दोनों तरफ बैनर लगे हैं जो यूनिवर्सिटी के कानून में दी हुई हैं। अगर वो हो रही होती तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? हम अपने कमरे में बैठे होते। नारा भी लगा हुआ है गो बैक इनलीगल रजिस्ट्रार। जी, और खाली इलीगल रजिस्ट्रार करें। नीचे आप देखेंगे एक डिमांड है कि जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी में फंक्शनरीज बहुत दिनों से चल रहे हैं। देखिए, एक किसी का टेन्योर होता है 5 साल का, सिलेक्शन कमेटी से आता है तो 5 साल के लिए वो हो सकता है। बगैर सिलेक्शन कमेटी के कोई 10 साल से चल रहा है, 8 साल से चल रहा है। तो ये खाली रजिस्ट्रार के अलावा और लोगों का सबका लिखा हुआ है कि सब लोग जो है वो अपने टेन्योर पूरा करें और जाएं। कानून चल ही नहीं रहा, ये तो हम कह रहे हैं, कानून चल ही नहीं रहा है। रजिस्ट्रार का भी अपॉइंटमेंट उस क्लॉज में किया गया है जिसमें रजिस्ट्रार छुट्टी पे जाता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए किसी को चार्ज दे दिया जाता है। वो 2-4 दिन के लिए तो आप चार्ज दे सकते हैं, उसको परमानेंट चार्ज नहीं दे सकते। और जब चार्ज दे दिया, वो छुट्टी पे चले गए तो दूसरे को भी उसी क्लॉज में चार्ज दे दिया, फिर वापस आके फिर उन्होंने उसी क्लॉज में चार्ज ले लिया। ये खेल तमाशा थोड़ी होता है। कानून से यूनिवर्सिटी चलती है ना, क्लॉज तो सही ऑपरेट करो। ये हमारी मांग है। देखिए, और भी मेरे साथ में लोग हैं। सर, क्या कहेंगे? आज अमूटा के तमाम जो टीचर्स एसोसिएशन लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, क्या क्या मांग जो रखी है? देखिए, टीचर्स की बहुत ज़्यादा बड़ी मांगे तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे बेसिक मुद्दे जिसमें हमने बात करनी है। टाइमली प्रमोशन की बात हुई है, डीएसीपी एक मेडिकल की स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर ने कहा है कि टाइमली प्रमोशन मेडिकल के डॉक्टर्स जो काफ़ी मेहनत करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उनके लिए किया जाए। उसके साथ साथ में जो जनरल सिलेक्शन कमिटीज़ की बात है, एग्जेम्पशंस की बात है, जो यूजीसी के रूल्स को लगाए जाने की बात है, टाइमली प्रमोशन हो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे स्टूडेंट्स का वेलफेयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो सोच सकते हैं, ये हमारे लिए सेंट्रल मुद्दा होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी का मेजर स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स के वेलफेयर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर के लिए भी बात की जानी चाहिए। और ये जो धरना आज लगा है वो 8 सितंबर 2025 को, इसका मैंडेट जीवीएम ने दिया है। जीवीएम ने एक रेजोल्यूशन दिया था, उसमें यूनिवर्सिटी के सारे टीचर मौजूद थे और सारे टीचर्स ने ये मैंडेट दिया था कि अगर टाइमली चार्टर ऑफ डिमांड्स को नहीं माना जाए तो धरने के और स्ट्राइक का कॉल अमूटा लेगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। ये टीचर्स एसोसिएशन का काम है कि टीचर्स के वेलफेयर की बात करें, यूनिवर्सिटी के वेलफेयर की बात करें, एकेडमिक और रिसर्च की बात करें, जिसके तहत आज ये किया गया है। जो मुद्दे लॉन्ग पेंडिंग हैं, डिमांड्स हैं, वो यूजीसी ने उसको पास कर दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी पास किया हुआ है, मिनिस्ट्री ने भी उसको अलाउ किया हुआ है। लेकिन क्यों यूनिवर्सिटी पर लागू नहीं हो पा रहा है? किसी की अगर भलाई हो जाती है तो इसके अंदर क्या बुराई होती है? किसी को क्या नुकसान होता है? तो एक जनरल वेलफेयर की बात हो रही है जिसके तहत ये आज धरना लगाया गया है। क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी अपनी तानाशाह रवैये पे चल रही है? कौन बात नहीं मान रहा है, क्योंकि तमाम जनहित के ही मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, किसी भी समाज में डेमोक्रेटिक इथोस और उसके वैल्यूज का फॉलो किया जाना, खासकर हिंदुस्तान जैसे समाज में, हमारे समाज में हमेशा संवैधानिक विधि रही है। इस विधि को माना जाना बहुत जरूरी है, इससे हम डाइवर्ट कभी नहीं हो। हम याद करें गांधी, नेहरू, भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर को, उन्होंने संवैधानिक बात की है, उन्होंने देश के लोगों के भलाई की बात की है। तो जब भलाई की बात की है तो जाहिर सी बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज भी हमारे डेमोक्रेटिक होने चाहिए, पैसिफिक होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। हम उसकी बात करते हैं कि आप देश के संवैधानिक विधि को भी लागू करिए।
और जब विधि लागू होती है इसका मतलब कि इंस्टीट्यूशंस को भी वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो सरकार बनाती है, उसी की बात है। बिल्कुल डेमोक्रेसी को कैसे अपहोल्ड किया जा सके, हालात कैसे बेहतर स्टूडेंट्स और टीचर्स के किए जा सके, लोगों के किए जा सके यूनिवर्सिटी के अंदर में, उसके लिए ये आज धरने का कदम उठाया गया है। और धरना आज ही चलेगा, आगे भी कोई धरने पे आगे नहीं मांगेगी तो क्या अगला कदम रहने वाला? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ये डिसाइड करेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी टीचर्स एसोसिएशन की डिसाइड करती है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और टीचर्स एसोसिएशन यहाँ का उसी तरीके सबसे बड़ा एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन जो डिसाइड करेगी उसके साथ में हम बहुत मजबूती के साथ में खड़े हैं। ये एसोसिएशन का फैसला होना चाहिए, जो भी फैसला लेती है उसको हम लोग फर्मली फॉलो करेंगे और हर टीचर फॉलो करता है एमयू के अंदर में जो एसोसिएशन का फैसला होता है। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, तमाम वो टीचर एसोसिएशन के लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो रजिस्ट्रार की हिटलर साइड चल रही है, कानून को नहीं माननी, यानी गैर कानूनी तरीके से कानून ना मानने, इनके हित की बात नहीं की रही, तो इसी के चक्कर में अमता यानी कि टीचर एसोसिएशन के लोग हैं अब वो धरने पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो गेट है उस पर गो बैक इलीगल रजिस्ट्रार लिखा हुआ है, तो एक बड़ी कयाद हो रही है। और हालांकि इन लोगों की विभिन्न मांग है। अब देखने वाली बात यही होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया आखिर इन टीचर एसोसिएशन के लोगों की बात कब मानती है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में अब पूरी तरह से हलचल साफ तौर से नजर आ रही है। मैं सहयोगी सत्यम वासने के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आर प्योर मसाला।